1605 ईस्वी में सलीम जो अकबर का पुत्र था, जो बाद में सलीम नाम से बदलकर जहांगीर नाम पड़ा। उसके योग्यता के आधार पे लोग जो है जहांगीर जहांगीर कह के पुकारने लगे। तो वो एक अकबर का पुत्र था और 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। जो मुग़ल काल में जो विशेषज्ञ जो व्यक्ति चित्रकार कौन था, तो मुग़ल काल में जहांगीर के समय में जो विशेषज्ञ व्यक्ति चित्रकार जो है था वो बिशन दास था। और बिशन दास जो है ईरान से बुलाया गया था। जो बिशन दास था वो बिशन दास जो है जहांगीर के समय में जहांगीर के दरबार में रहता था और जहांगीर ने बुलाया था बिशन दास को। तो इसकी जो बिशन दास की जो सबसे प्रचलित जो कृति थी, सबसे पहले जो है नूरजहाँ का शरीर का चित्र बनाया था, मतलब नूरजहाँ का फोटो बनाया था। तो इसके कारण जो है बिशन दास बहुत प्रसिद्ध हो गया था। और बिशन दास जो है पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य का भी चित्र अच्छा बनाता था। जहांगीर की पत्नी जो नूरजहाँ थी वो चिकनकारी कढ़ाई सीख के आई थी और वर्तमान समय में चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ में बहुत प्रसिद्ध है। मुग़ल काल में स्वर्ण काल किसको माना जाता है, जहांगीर के काल को कि अकबर के काल को? तो उत्तर रहेगा जहांगीर के काल को। जहांगीर के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। तो स्वर्ण काल कब विकसित हुआ? तो जहांगीर के समय में। जहांगीर के काल में सबसे अधिक चित्र बने, तो सबसे अधिक विकास जो है चित्रकला का जहांगीर के समय में हुआ। जहांगीर पशुओं के चित्र में भी रुचि रखता था। उस्ताद मंसूर जो है पेड़ पौधों के अलावा पशु पक्षियों का भी बहुत सुंदर चित्रकारी करता था। उस्ताद मंसूर जो है भागते हुए जानवरों का चित्र बनाता था, फिर जो है हिलते हुए पत्तों का चित्र बनाता था। जहांगीर ने किसको जो है नादिर उर्फ जमा की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने अबुल हसन को यह उपाधि दी थी। जहांगीर के समय में सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा चित्रकार अबुल हसन था। जहांगीर ने तुजुक में लिखा है कि इस समय अबुल हसन के जैसा कोई अच्छा चित्रकार नहीं है। जहांगीर खुद बोलता था कि हमारे दरबार में जितने भी चित्रकार हैं, तो उन चित्रकारों में अबुल हसन के चित्र की तुलना अन्य चित्रकार नहीं करेंगे, क्योंकि अबुल हसन का चित्र सर्वश्रेष्ठ है। जहांगीर खुद बोलता था। जहांगीर ने वंडर ऑफ द एज करके अबुल हसन को पुकारा था। नूरजहाँ का सभ्य चित्र की रचना किसका है? तो उत्तर रहेगा बिशन दास का है। और ये वर्तमान समय में भारत कला भवन वाराणसी में संरक्षित भी है। जहांगीर के हाथ में क्या लिए
क्या लिए हुए चित्रित किया गया है, तो जहांगीर के हाथ में फूल लेते हुए जहांगीर को चित्रित किया गया है। उस्ताद मंसूर का सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है, तो उत्तर रहेगा साइबेरिया की सारस। हालांकि बाज भी जो है इसका विश्व प्रसिद्ध कृति है। पशु पक्षियों का जो सबसे अच्छा चित्र बनाया था उस्ताद मंसूर ने बनाया था, वो भी जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में प्रसिद्ध पेंटर कौन था, तो उस्ताद मंसूर था। पशुओं की चित्रकारी, जानवरों की चित्रकारी, सब में प्रसिद्ध था उस्ताद मंसूर। जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार जो हिंदू धर्म से था वो कौन है, तो जहांगीर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार जो हिंदू धर्म से है वो बिशन दास है। जैसे अकबर के समय में हिंदू चित्रकार बहुत ज़्यादा थे ना, वैसे ही जहांगीर के समय में जो हिंदू धर्म के प्रसिद्ध चित्रकार था, हिंदू धर्म के प्रसिद्ध चित्रकार वो बिशन दास था। नूरजहाँ के सभी चित्र के लिए बिशन दास प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद मंसूर का मोरनी चित्र किस संग्रहालय में संरक्षित है, तो उत्तर रहेगा पेरिस संग्रहालय में। युग शिरोमणि की जो उपाधि प्रदान की गई थी वो अबुल हसन को प्रदान की गई थी। अबुल हसन जो है जहांगीर के समय में श्रेष्ठ चित्रकार था, प्रसिद्ध चित्रकार था, सबसे चर्चित चित्रकार था। सर टॉमस रो से जहांगीर ने एक रात के लिए एक चित्र मांगा था और सुबह जो है उसे उसकी 5 प्रतिलिपि दी कि देखो एकदम ये एक जैसा मिलता जुलता है, तुम कौन सा हमको दिए थे। तो सर टॉमस रो उसको पहचान नहीं पाया कि मैं जहांगीर को कौन सा दिया था, तो वो गलत चुनाव कर दिया। जो मूल चित्र था उसको नहीं पहचान पाया। तो इससे पता चलता है कि जहांगीर जो है कला से कितना प्रेम करता है, या जहांगीर के काल में कला कितना विकसित हुआ था। इस तरह से जहांगीर के काल को इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि जहांगीर के काल में चित्रकला बहुत विकसित हुआ था और बहुत ज़्यादा चित्रकार भी थे जहांगीर के दरबार में, जिससे चित्रकला बहुत विकसित हुआ। तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। थैंक्स।